अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हजरात का अपने यूट्यूब अंजुम कंप्यूटर्स पर बहुत-बहुत खैर मकदम है, बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो वीडियो सीरीज़ चल रहा है हमारा मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी सहायक उर्दू अनुवादक का, इसकी ये चौथी क्लास है, चौथा सबक है ये। इसमें हम बात करेंगे हिंदी से उर्दू अल्फाज की। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें आपको जैसे उर्दू से हिंदी का अनुवाद करना मिलता है, उसी तरह से हिंदी से भी उर्दू आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी लफ्ज़ हिंदी दिया होगा और उसका उर्दू जो है आपको बताना होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आपको करना ही होगा और फिर जब सब्जेक्टिव वाला जब ऑप्शन आएगा तो उसमें भी जो है आपको ये करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही जानते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हिंदी और उर्दू के अल्फाज दिए हुए हैं, जिसमें पहला लफ्ज़ है परंपरा। पहले लफ्ज़ है परंपरा। परंपरा का हिंदी उर्दू क्या होता है? रिवायत। यानी ये हिंदी हम लफ्ज़ है और उसका उर्दू बताना है। तो परंपरा जो लफ्ज़ है हिंदी की, उसकी होती है, उसका उर्दू होता है रिवायत। यानी हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है, यानी हमारे यहाँ ये रिवायत चली आ रही है, ये रस्म, ये रिवायत है ना, ये तरीक़ा चला आ रहा है। तो इसी को परंपरा बोलते हैं। दूसरा लफ्ज़ है मूल अधिकार। बोलते हैं ना कि हमारा ये कानूनन अधिकार है, मूल अधिकार है हमारा, ये बुनियादी हकूक़ है। तो मूल अधिकार का उर्दू होगा बुनियादी हकूक़। मूल माने बुनियादी और अधिकार माने हक। तो बुनियादी हकूक़ को बोलते हैं मूल अधिकार। इसके लफ्ज़ है मानव अधिकार। मानव अधिकार का उर्दू हो जाएगा इंसानी हकूक़। मानव अधिकार का उर्दू हो जाएगा इंसानी हकूक़। मानव माने इंसान और अधिकार माने हक। तो इंसानी हक यानी इंसानी हकूक़ को क्या बोलते हैं? मानव अधिकार। इसके बाद है कार्यपालिका। देखिए, कल हमने बताया था कल लफ्ज़ में कि एक लफ्ज़ आता है जो है न्यायपालिका। न्यायपालिका, यहाँ पे क्या दिया है? कार्यपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो हो जाएगा आपको वो अलग है और यहाँ पर कार्यपालिका जो है वो अलग है। तो कार्यपालिका कहते हैं आमिला को। कार्यपालिका का उर्दू क्या होगा? आमिला। कार्यपालिका का उर्दू क्या हो जाएगा? आमिला। यानी जो काम करने वाले लोग होते हैं, अफ़सरान होते हैं, उनकी जमात को क्या कहते हैं? कार्यपालिका, जो कार्य करने वाले होते हैं। प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का उर्दू क्या हो जाएगा? तरबियत। प्रशिक्षण का उर्दू होगा तरबियत। प्रशिक्षण का उर्दू होगा तरबियत। अगला लफ्ज़ है त्यागपत्र। यानी आप घटनाक्रम जो चल रहा है अभी देखा होगा आपने कि नीतीश कुमार जी ने जो है त्यागपत्र दे दिया अपने सीएम पोस्ट से, यानी देने वाले हैं, यानी वो राज्यसभा जाने वाले हैं। तो त्यागपत्र यानी इस्तीफ़ा, इस्तीफ़ा देना, त्यागपत्र देना यानी इस्तीफ़ा। त्यागपत्र का होगा इस्तीफ़ा और त्यागपत्र देने का होगा कि इस्तीफ़ा देना। तो प्रशिक्षण था कि प्रशिक्षण बोलते हैं तरबियत, यानी किसी को किसी काम के लिए क्या करना? ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, वो क्या कहलाती है? प्रशिक्षण कहलाती है। यानी किसी को किसी चीज़ के लिए माहिर बनाना, वो होता है, वो कार्य, उस कार्य को कहते हैं प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण का उर्दू होता है तरबियत। इसी तरह त्यागपत्र यानी इस्तीफ़ा देना। इस्तीफ़ा जो होता है वो उसको हिंदी होता है इस्तीफ़ा और इंग्लिश होता है रेज़िग्नेशन और उर्दू होता है इस्तीफ़ा। इससे अगला लफ्ज़ है हमारा सार्वजनिक। बोलते हैं कि सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान। तो सार्वजनिक का मतलब होता है आवामी और सार्वजनिक स्थान होगा तो स्थान का मतलब जगह। तो आवामी जगह को सार्वजनिक स्थल कहते हैं। तो अगर सार्वजनिक है तो इसका उर्दू हो जाएगा अवामी, और अगर सार्वजनिक स्थल है तो उसका उर्दू होगा अवामी जगह। इससे अगला लफ्ज़ है अधिसूचना। अधिसूचना यानी सरकार किसी चीज़ के बारे में अधिसूचना जारी करती है तो उसको बोलते हैं इत्तिलानामा। उसको उसका उर्दू होता है इत्तिलानामा। अधिसूचना का उर्दू होता है इत्तिलानामा। अधिसूचना का उर्दू होता है इत्तिलानामा। अगला लफ्ज़ है आरक्षण। हम बार-बार सुनते हैं कि सरकार इतने आरक्षण देती है, किस कैटेगरी में आरक्षण है। तो आरक्षण का उर्दू होता है तहफ़्फ़ुज़ात। आरक्षण का उर्दू होता है तहफ़्फ़ुज़ात और यहाँ पे आपने देखा होगा रिज़र्वेशन। लेकिन रिज़र्वेशन जो है ये इंग्लिश का शब्द है। आप उर्दू अगर देखेंगे तो इसका उर्दू होता है तहफ़्फ़ुज़ात। आरक्षण यानी आरक्षण का होता है तहफ़्फ़ुज़ात। अब आगे ये तो हमारा था हिंदी से उर्दू। आगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम
दिखाते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कार्य का उर्दू होता है, यानी कार्य एक हिंदी का शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है अगर कार्य को उर्दू में अगर हम लिखेंगे तो क्या होता है। देखिए पहला दिया है फाइल, फेल, अमल या इनमें से कोई नहीं। फाइल का हिंदी होता है कर्ता होता है, यानी जो कर्ता होता है, ऑब्जेक्ट होता है कारक, और फाइल जो होता है वो यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल। तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। फेल बोलते हैं क्रिया को, फेल क्या किसको बोलते हैं, क्रिया को, यानी कोई काम हो रहा हो तो उस अमल को उस क्या बोलते हैं, फेल बोलते हैं। और कार्य यानी काम को क्या बोलते हैं, तो अमल। काम को क्या बोलते हैं, काम का उर्दू, कार्य का उर्दू होता है अमल, कार्य का उर्दू होता है अमल। तो फाइल का उर्दू होता है, फाइल जो उर्दू लफ्ज है या अरबी लफ्ज है, उसका अगर हम हिंदी देखें तो उसका होता है कर्ता, यानी काम करने वाला। और फेल का उर्दू होता है, फेल का हिंदी होता है क्रिया। और अमल यानी कार्य क्यों कहते हैं, कार्य का तो सही आंसर हो जाएगा अमल, यानी कार्य का उर्दू क्या होगा, अमल। इससे अगला लफ्ज है प्रशिक्षित। अभी हमने ऊपर देखा कि प्रशिक्षण यानी तरबियत, यहाँ पर दिया है कि प्रशिक्षित का उर्दू क्या होता है। तो प्रशिक्षित का हमने बताया कि प्रशिक्षण था वहाँ, तो वहाँ था तरबियत, तो पहला नहीं होगा। तो प्रशिक्षित का तरबियत याफ्ता, यानी प्रशिक्षित क्या होगा, तरबियत, यानी जिसको ट्रेनिंग दिया जा चुका है, जिसको ट्रेन किया जा चुका है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षित। और उर्दू उसका होगा तरबियत याफ्ता, यानी क्या है, उसको तरबियत, उसको ट्रेनिंग क्या है, मिल चुकी है, वो ट्रेनिंग पूरा कर चुका है, तो उसको बोलते हैं तरबियत याफ्ता। और अमल नहीं होगा, अमल का उर्दू होता है कार्य, और इनमें से कोई का ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यानी जहाँ प्रयोग किया जाता है, तो उस तजर्बाकार, तजर्बागार या इनमें से कोई नहीं। तो तजर्बा कहते हैं प्रयोग को, तजर्बा किसको कहते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तजर्बा। और तजर्बाकार यानी एक्सपीरियंस जिसको होता है उसको क्या बोलते हैं, तजर्बाकार, यानी जिसको क्या है, किसी चीज का जो है पहले से अनुभव हो, उसको क्या बोलते हैं, तजर्बाकार। और तजर्बागाह यानी पर जहाँ पे क्या है, प्रयोगशाला हो, तो जो जहाँ पे प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया जाता हो, उस जगह को क्या बोलते हैं, तजर्बागाह, यानी वहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वहाँ पे प्रयोगशाला है, वहाँ पे चीजें करके देखी जाती हैं। इसके बाद अगला लफ्ज है प्रयासरत होना। अगला लफ्ज है प्रयासरत होना। प्रयासरत होना का हिंदी क्या होगा, मेहनत करना, कोशिश करना, तजर्बा करना, हालात से लड़ना। तो मेहनत करना, मेहनत करके करना यानी कार्य को क्या है, दृढ़ता से करना, तो वो होता है मेहनत करना यानी। लेकिन यहाँ पे लफ्ज जो शब्द दिया है वो प्रयासरत होना, तो प्रयासरत होने का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा यानी कोशिश करना। हम इस काम के लिए प्रयासरत हैं, यानी इस काम के लिए क्या कर रहे हैं, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करना क्या होता है, प्रयासरत होना। इसके बाद लफ्ज है असफलता, नाकामी, नाकारा, कामयाबी या कामरानी। तो असफलता यानी सफलता बोलते हैं कामयाबी को, तो जीम जो है वो कट जाएगा पहले ही, नाकारा नहीं होगा, कामरानी नहीं होगा, तो असफलता बोलते हैं नाकामी, यानी असफलताओं से ही आदमी क्या है, बहुत कुछ सीखता है। इंसान को जब असफलताएं मिलती हैं तो उससे इंसान क्या है, एक अच्छा इंसान वो है जो असफलताओं से ही सीखता है। तो ये था हिंदी के कुछ अल्फाज जो आपने हमने आपको बताए कि ये ऐसे-ऐसे अल्फाज जो है वो आपको एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल तैयार करिए, थोड़ा-थोड़ा अभी पढ़ते रहिए, और इंशाअल्लाह जब इसका फॉर्म आ जाएगा तो उसके बाद आपको पूरी जो है अच्छे से फिर तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन अब ये बुनियादी जो है वो आपका क्या है, अभी ज़हनसाज़ी की जा रही है कि धीरे-धीरे आप अपने ज़हन को इसके पढ़ने के लिए आदी बनाएँ। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।